हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीपी एजुकेशन। तो अपन पढ़ रहे थे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक अपना हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स tan 5π/4। तो इसको अपन करते हैं। तो देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पर 5π/4 आ रहा है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो है tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, तो वो होता है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। तो ये जो एंगल है 5π/4 ये उस रेंज में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर 5π/4 नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को चेंज करेंगे। हम देखेंगे कि 5π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, और उस कंडीशन में तो यहाँ हम देखेंगे कि tan कहाँ पॉजिटिव होता है। तो tan जो है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस अल्फा और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा। तो हम देखेंगे पाई प्लस अल्फा की फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई प्लस π/4 लिख पाएंगे हम इसको tan पाई प्लस π/4, क्योंकि 4π प्लस पाई 5π/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan 180 प्लस थीटा आ गया है। तो tan 180 प्लस थीटा आ जाता है तो क्या हो जाता है, फिर उसका पॉजिटिव हो जाता है। 180 की वजह से tan का tan ही रहता है और थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ tan इनवर्स tan π/4 में कन्वर्ट हो जाएगा और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी तो ये π/4 आ जाएगा। और ये π/4 जो है वो tan इनवर्स के रेंज में भी आ रहा है। ये π/4 बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2, दैट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स x, दैट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन। sin π/3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे एक तो साइन इनवर्स में माइनस आ गया, तो साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है। साइन इनवर्स में नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स प्लस 1/2 हो गया। अब 1/2 जो है वो साइन इनवर्स के अंदर अपन देखेंगे डायरेक्ट एंगल अपन को क्या मिल रहा है, तो यहां से अपन को मिल गया π/6, तो π/3 माइनस π/6 हो गया। अब देखो ये तो 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, और 60 में 30 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री रहेगा, तो साइन में आ जाएगा π/6 आ जाएगा, और साइन 30 होता है 1/2, इसलिए यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा फाइनली। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर एक क्वेश्चन लिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन में आता है बोर्ड के अंदर। प्रूव करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x, और प्रूव करना है π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स x। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, LHS पार्ट ले लेते हैं और उसको y मान लेता हूं मैं, y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x, √1 प्लस x और माइनस √1 माइनस x। अब देखिए कभी भी आप ध्यान देना, यहाँ पर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अंदर अगर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स का पैटर्न आ जाए तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वहां पर x की जगह cos थीटा पुट करेंगे हम। पुट x इक्वल टू cos थीटा, थीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स x, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूं, तो y इक्वल टू देखिए tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा √1 प्लस cos थीटा प्लस √1 माइनस cos थीटा अपॉन √1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा और माइनस फिर यहाँ आ जाएगा √1 माइनस cos थीटा। ये यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए 1 प्लस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर θ/2, और 1 माइनस cos थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। ये फॉर्मूले हम यहाँ यूज करेंगे। तो y इक्वल टू देखिए tan इनवर्स
रूट 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ऊपर से मैं रूट 2 कॉमन ले लूंगा और यहाँ कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 की फॉर्म आ जाएगी y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ देखिए रूट 2 ले लिया कॉमन और स्क्वायर से रूट हट जाएगा इनका, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 की टर्म आ जाएगी और यहाँ भी रूट 2 कॉमन आ गया और कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 की टर्म आ जाएगी यहाँ भी, और ये यहाँ से रूट 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल। और अब हमारे पास देखिए क्या आ रहा है टेन इनवर्स, इसमें से मैं कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा 1 प्लस ये कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड में आ जाएगा तो साइन अपॉन कॉस से टेन बन जाएगा, यहाँ से भी कॉस थीटा बाई 2 क्या ले लिया कॉमन तो यहाँ क्या आ गया 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 आ गया, ये कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 की जगह टेन पाई बाई 4 लगा देंगे अपन, टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा बाई 2, फिर नीचे देखिए 1 माइनस फिर 1 की जगह टेन पाई बाई 4 फिर टेन थीटा बाई 2। यहां पर मैंने क्या किया, ये जो टेन थीटा बाई 2 है इसको इंटू 1 मान लिया, तो इंटू 1 करने से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं और उस इंटू 1 जो मैंने माना उसकी जगह मैंने टेन पाई बाई 4 यहाँ पर रखा है, तो ये फॉर्म बन गई टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये फॉर्म हमारी बन गई टेन ए प्लस बी की फॉर्म बन गई है, तो टेन पाई बाई 4 प्लस टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बन गई क्या बन गया टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो यहां देखिए कैंसिल हो गया और क्या रहेगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन 2 थीटा, अब थीटा की जगह अपन क्या रख दें, थीटा की जगह अपन रख देंगे cos इनवर्स x, पाई बाई 4 प्लस हाफ cos इनवर्स x, ये थीटा की जगह अपन ने पुट कर दिया तो पाई बाई 4 प्लस हाफ cos इनवर्स x आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की मिसलेनियस के अंदर दिया हुआ है और मेजर क्वेश्चन के अंदर बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 लिया है मैंने, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आरबीएसई वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। सीबीएसई में क्वेश्चन जो है बुक के पैटर्न के आते हैं लेकिन आउट ऑफ बुक भी आते हैं, आरबीएसई में मोस्टली बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन ही देता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में या कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। मान लो मैं कॉस इनवर्स वाले को चेंज कर लेता हूँ तो इसको मैं लिख दूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स में चेंज करना हो तो अपन लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स बाई वाले को भी चेंज कर लेते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 3। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो अगर इन दोनों को एक दूसरे में चेंज करना हो जैसे कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इस तरह से, तो उस बेसिस पे मैंने इसको चेंज कर लिया यहाँ पर। और अब देखो मेरे पास क्या आ गया, तो मेरे पास आ गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 3 आ गया। यहाँ से देखते हैं तो पाई बाई 2 क्या हो गया कट गया, और कटने के बाद में यहाँ आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स वाई और इक्वल टू क्या आ गया π/3। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 इसके नीचे सेट कर देता हूं मैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और यहाँ पे क्या आ रहा है 2π/3 आ रहा है। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स y, ये दोनों ऐड कर लेते हैं π/3 प्लस 2π/3 तो देखो कितना आ गया 2 साइन इनवर्स y, यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया पाई प्लस 2π तो 3π हो गया। तो साइन इनवर्स y इक्वल टू कितना आ गया 3π/3 तो यहाँ पे पाई आ गया, ये 2 नीचे चला जाएगा तो साइन इनवर्स y क्या आ गया π/2 आ गया साइन इनवर्स y। तो y कितना होगा तो y हो जाएगा साइन π/2 यानी y की वैल्यू आ गई 1, क्या आ गई 1। और अब y की ये वैल्यू रखें या साइन इनवर्स y की वैल्यू रखें π/2 तो x की वैल्यू आएगी। तो मान लो मैं इसमें साइन इनवर्स y की वैल्यू रख देता हूं π/2, तो देखिए साइन इनवर्स x प्लस π/2 इक्वल टू 2π/3, ये π/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो देखो 2π/3 माइनस π/2 साइन इनवर्स x इक्वल टू देखो 6 एलसीएम आ गया 3 2 या 6 2 2 या 4 4π माइनस 3π तो देखो साइन इनवर्स x कितना आ गया π/6 आ गया, ठीक है। तो x हो जाएगा साइन π/6। अब साइन π/6 कितना होता है ये तो आपको पता ही, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ये मैंने साइन इनवर्स y की वैल्यू सीधा इसमें पुट की है तो इससे मुझे x की वैल्यू मिली है। इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है अगर tan इनवर्स के अंदर और cot इनवर्स के अंदर जो रियल नंबर दिया गया है वो सेम हो। तो यहाँ पर इस बेसिस पर अगर अपन देखते हैं तो x इक्वल टू 3 इज द आंसर। इस तरह के 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये cos tan इनवर्स x और sin cot इनवर्स 3/4 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस कंडीशन में हमको क्या करेंगे, देखो बाहर cos है और इसमें बाहर sin है, तो इसको तो बनाएंगे tan इनवर्स को cos इनवर्स में और इस cot इनवर्स को बनाएंगे sin इनवर्स में। कैसे बनाएंगे देखिए, ये tan इनवर्स में ये x के नीचे 1 है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हाइपो कितना होगा, तो ये हो जाएगा √1 प्लस x² हो जाएगा। यहां देखो ये क्या है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो हाइपो कितना होगा 5 हो जाएगा हाइपो, ठीक है। तो यहां पर देखिए cos, ये tan इनवर्स है तो यहां पर अपन cos इनवर्स डाल देंगे। cos इनवर्स में क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, तो 1/√1 प्लस x² हो जाएगा। और साइन, यहाँ पे देखो cot इनवर्स है और मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो साइन इनवर्स में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो इसका क्या बन जाएगा 4/5 बन जाएगा। तो देखो ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो 1/√1 प्लस x² और यहाँ पे देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये कंडीशन बन गई अपने पास। अब देखो रूट हटाने के लिए अपन क्या करते हैं स्क्वायर बोथ साइड कर लेते हैं, तो 1/1 प्लस x² इक्वल टू क्या आ गया 16/25 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो देखो क्या सॉल्व करेंगे 16x² प्लस 16 इक्वल टू क्या आ गया 25। 16 को उधर माइनस कर देते हैं, 16x² 25 माइनस 16, तो x² इक्वल टू क्या आ गया देखो 9/16 आ गया, है ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +-3/4, +-3/4 आएगा। लेकिन हम देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यू +3/4 या -3/4 इसको सेटिस्फाई कर रही है। जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही वैल्यू इसका आंसर होगी। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको सॉल्व करना है अपन को। साइन इनवर्स 1/√5 और cot इनवर्स x, तो देखो अगर मैं इसको tan इनवर्स बना लेता हूं तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x तो π/2 होता है, तो वहां तो अपन को क्या दे रखा है π/4,
तो अपन क्या करते हैं, दोनों को tan इनवर्स बना के और tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो इसमें साइन इनवर्स है तो ये परपेंडिकुलर में जाएगा और ये हाइपो में। तो देखो बेस कितना आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 5 माइनस 1 यानी 4 और 4 का रूट 2, ये बेस आ गया। कॉट इनवर्स में देखो ये बेस में जाएगा और ये परपेंडिकुलर में जाएगा, तो हाइपो की जरूरत है नहीं tan इनवर्स बनाने के लिए, वैसे आप निकाल सकते हो। तो देखो इसका tan इनवर्स क्या बनेगा, इसका तो tan इनवर्स बन जाएगा 1/2 और इसका tan इनवर्स क्या बनेगा, तो इसका tan इनवर्स बन जाएगा 1/x और यहाँ पे क्या आ गया π/4 आ गया। तो ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देते हैं इसमें, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये अपना फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर क्या है π/4 है, तो tan इनवर्स को tan हो जाएगा उधर, ये हो जाएगा x प्लस 2। तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था एलसीएम कट जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2x माइनस 1, 2x इधर जाएगा माइनस 1 इधर आएगा और tan π/4 इधर आएगा, यहाँ tan π/4 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां से अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 1 और इधर x प्लस 2 इधर आ जाएगा। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, 2x माइनस x यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं अपन।